हेलो दोस्तों, द व्यान में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल के बारे में और सेल का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, और सेल कितने टाइप के होते हैं और सेल के अंदर जो भी कोशिकांग थे उसके बारे में पढ़ा था। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सेल जो पढ़े थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कोशिकांग में था सबसे पहला वो माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जागृह कहा जाता था। ऊर्जागृह ये क्या था, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता था। क्रेब्स साइकिल ये बनाता था क्या, 38 एटीपी, और ये 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता था जिसे हमें एनर्जी मिलता है ना। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे वो था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या था, हमारे बॉडी के अंदर 65% वाटर यानी जल पाया जाता है, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वैक्यूल्स करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक जो ये खुरदरा है जिसको रफ बोलते हैं, ये जो रफनेस है इसे राइबोसोम बोलते हैं। ये क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था। और क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम ऑप्शन मारेंगे, राइट। उसके बाद ये जो प्लेन सरफेस है यहां बनता था फैट जिसको बोलते थे वसा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या करता था, ये सेल डिवीजन में मदद करता था, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता था, ये ऊर्जा का परिवहन करता था एक सेल से दूसरे सेल में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या काम करता था, वो नियंत्रित करता था जितने भी कोशिकांग हैं वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, वो क्या करता है, अगर कोई भी डैमेज हो गया है कोशिकांग तो उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम, यानी ये सरे नहीं, इसको सड़न से बचाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ये खुद अपने आप को ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट करने के साथ ये सेल पूरा डैमेज हो जाता है, राइट। अब हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म। अब जीव द्रव्य बोलते किसको है, ये सेल हो गया, ये अंदर न्यूक्लियस। अब इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो तैरते रहते हैं, और ये लिक्विड क्या है, ये गाढ़ा लिक्विड होता है, राइट। अब इसके अंदर सब तैरते रहता है, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया ईआर, ऐसे सारे कोशिकांग इसके अंदर तैरते रहते हैं। ये क्या काम करता है, ये एक दूसरे को टकराने नहीं देता है, मगर अगर ये टकरा जाए तो टकराने के बाद क्या हुआ, अगर लाइसोसोम फट जाता है तो सेल पूरा डैमेज हो जाएगा। तो ये इसके अंदर भरा होता है। और जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन की मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई किसका, जीवन का। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये जो कोशिका के अंदर जो भी भरा हुआ है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रिका द्रव्य जो है न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला। अब ये क्या होता है, ये सेल के बाहरी परत जो है, ठीक है, इसमें एक केसनुमा, हमारे बाल की आकृति का, केसनुमा आकृति का ये बना होता है सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये सेल को मूव कराने में मदद, मतलब इसको मूवमेंट प्रदान करता है, किसको, सेल को, कौन, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। अब सीलिया जो है, सीलिया ये छोटा होता है किससे, फ्लैजेला से, ठीक है। तो ये जो केसनुमा आकृति है इसे बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। हम लोग देखते हैं गुणसूत्र होता क्या है, क्रोमोजोम्स।
गुणसूत्र। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक देखा कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एक कैंची नुमा आकृति होता है। ये कैंची नुमा या एच टाइप का कह सकते हैं, ये एक आकृति होता है, इसी को बोला जाता है गुणसूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब गुणसूत्र के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है डीएनए, आरएनए एंड जीन। ठीक है, और हमारे बॉडी में, ठीक है, मानव जो शरीर है उसके अंदर जो है 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है। 23 जोड़ा मतलब क्या, टोटल अगर बात करें टोटल कितना, 46 हो गए क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन ये स्त्री और पुरुष, ठीक है, इसमें अलग अलग होता है, बस 44 बराबर होता है, 2 अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग अगर देखें तो अगर हम पुरुष की बात करें यानी मेल में क्या होता है 44 + 2 और इसमें होता है XY क्रोमोसोम्स। राइट, इसको कैपिटल में कर दें, XY क्रोमोसोम्स। और अगर फीमेल की बात करते हैं, इसमें होता है 44 + 2, इसमें होता है XX क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब मेल में है 44, फीमेल में है 44, तो दोनों बराबर। इसका मतलब अगर मेल और फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो वो लगभग यानी 95% समान होता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 है वो डिफरेंस बताता है ना, वो और लेडीज एंड जेंट्स यानी मेल और फीमेल में डिफरेंस ये 2 क्रोमोसोम्स के कारण होता है। तो हम लोगों ने देखा कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर सब कुछ लगभग पेयर में होते हैं, है ना। हमारे पास 2 कान है, ठीक है, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 लंग्स है, 2 किडनी है, तो सब कुछ पेयर में होता है। इसीलिए ये भी एक पेयर में होता है, जिसको बोलते हैं 23 जोड़ा। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये 23 जोड़ा होता है। ठीक है, राइट। अब हम आते हैं पादप कोशिका के बारे में, देखेंगे क्या है। ठीक है, अब पादप कोशिका के अंतर्गत जंतु कोशिका की अगर बात करें तो जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम पादप कोशिका में बात करें तो पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा अंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग लवक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोला जाता है हरित लवक। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है, मतलब खाना बनाने में मदद करता है, मतलब क्या, ये भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं अवर्णित लवक। ये क्या काम करता है, ये स्टोर करता है भोजन। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत भोजन बनाता है पेड़ पौधा, कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि भोजन नहीं बनता है तो ये स्टोर करके रखता है, उस समय भोजन का ये सप्लाई करता है। उसके बाद तीसरा यह क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं वर्णित लवक। अब वर्णित लवक का क्या काम है, ये रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टमाटर का रंग, जो टमाटर लाल रंग का होता है वो किसके द्वारा होता है, ये तो सबसे पहले वर्णित लवक जो है वो उसको लाल बनाता है, उसको बोलते हैं क्या, लाइकोपीन। जैसे चुकंदर लाल होता है विटामिन के कारण। ठीक है, तो रंग प्रदान का काम करता है क्लोरोप्लास्ट।
उसके बाद जो है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो एक सेल के बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और एक जो दीवार है इसे बोला जाता है कोशिका भित्ति। यहां से एक क्वेश्चन रहता है कि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो उसको हम देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पादप कोशिका, फिर जंतु कोशिका। अब कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। लेकिन अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो सिर्फ ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ये कंफ्यूजिंग है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये बात याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये सेल के अंदर कौन इंटर करेगा कौन नहीं करेगा इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर पार्ट 2, 2 पार्ट में बनेगा, राइट। और आज भर इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।